आज का व्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपना सीक्रेट कि कैसे मैं विदाउट ट्राइपॉड अपनी वीडियोस परफेक्टली शूट करती हूँ। जी हाँ, मैं यूज़ करती हूँ लकड़ी का एक सिंपल सा टुकड़ा जो दिखने में सिंपल ज़रूर है लेकिन ये है बहुत ही यूज़फुल है। और साथ में आप लोगों के साथ अपने प्रोडक्टिव फ्राइडे के हवाले से भी कुछ बातें शेयर करूंगी कि किस तरह मैंने अपने बिजी फ्राइडे को बनाया प्रोडक्टिव फ्राइडे। और झटपट तैयार होने वाली क्रीमी चिकन कोरमा की रेसिपी भी आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो जी आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट होता है तकरीबन 11 बजे से और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे को हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो ऐसा लगता है कि एक ही दिन में बहुत सारे काम मैनेज करने हैं। खाना भी स्पेशल बनाना है, नमाज तिलावत सब कुछ मैनेज करते करते ना सारा दिन हमारा बिजी गुजर जाता है। और मुझे लगता है कि आप सबका भी ऐसे बिजी गुजरता होगा। ना तो काम ख़त्म होते हैं और ना हम फ्री हो पाते हैं, जिसकी वजह से फैमिली को प्रॉपर टाइमिंग देना मुश्किल हो जाता है। हर काम का ना एक स्ट्रेस सा होता है। लेकिन मैंने कुछ सिंपल छोटी छोटी रूल्स को फॉलो किया और यकीन कीजिए इससे मेरा फ्राइडे ना सिर्फ प्रोडक्टिव बल्कि बिल्कुल स्ट्रेस फ्री गुजर जाता है। सब काम टाइम पे और इजीली भी हो जाते हैं। तो जी सबसे पहले मैं करती हूँ प्लानिंग। एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ कि कल मुझे क्या बनाना है, क्या क्या काम मुझे करने हैं। एंड बिलीव में प्लानिंग ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। ना मेरे कोई पेंडिंग काम रहते हैं और हर काम टाइम से हो जाता है। फ्राइडे की रूटीन मेरी थोड़ी सी अलग होती है। मैं सुबह थोड़ा सा लेट उठती हूँ, 9 बजे के करीब मैं उठ जाती हूँ। सबसे पहले मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ और बीच बीच में जब मुझे मौका मिलता है तो मैं साफ़ सफाई भी करती रहती हूँ। और साथ ही मुझे दोपहर के खाने के लिए जो भी बनाना होता है उसकी तैयारी भी मैं पहले से कर लेती हूँ। अगर मुझे चावल बनाने हैं तो उसको पहले ही भिगो देती हूँ, अगर चिकन बनाना है तो उसको पहले ही फ्रीज़र से निकाल लेती हूँ। तो इसी तरह नाश्ते के फ़ौरन बाद में खाना बनाने की तैयारी में लग जाती हूँ। और बीच बीच में जब मुझे मौका मिलता है तो मैं बर्तन धो देती हूँ या किचन को साफ़ कर लेती हूँ या सेल्फ को साफ़ कर देती हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि मैं अपना एक भी मिनट वेस्ट नहीं करती, हर मिनट को यूटिलाइज़ करती हूँ ताकि दिन का हर लम्हा प्रोडक्टिव हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकूँ। तो इसी तरह जब आप भी इन बातों पे अमल करेंगे तो आपकी भी ज़िंदगी बहुत ही पुरसुकून हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ क्रीमी चिकन कोरमा, जो मैं अपनी रेसिपी से बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयल में चिकन को अच्छे से फ्राई किया, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसमें उसको अच्छे से फ्राई किया। फिर उसके बाद मैंने शान कोरमा मसाला डाला और उसमें उसको अच्छे से जो है फ्राई किया। दूसरी साइड पे मैंने थोड़े से ऑयल में बारीक कटा हुआ प्याज डाला है, जिसको मैं बहुत हल्का सा ही गोल्डन ब्राउन करूँगी। ज़्यादा डार्क ब्राउन मुझे नहीं करना क्योंकि मुझे क्रीमी चिकन कोरमा बनाना है। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें जो है प्याज फ्राई करूँगी, क्योंकि ऑयल मैंने बिल्कुल कम लिया हुआ है और गैस भी बिल्कुल मैंने मीडियम पे रखा है ताकि जो है साइड से प्याज जले ना। और जब ऑयल आप लोग कम ले रहे हैं तो बार बार जो है इसको चलाते रहें ताकि प्याज जो है सब एक ही कलर में आ जाए। अच्छा, बहुत से लोग को मैंने देखा है कि वो जब मसाले को चिकन में अच्छे से फ्राई कर लेते हैं उसके बाद उसमें दही डाल देते हैं और दही डालने के बाद जो इसमें फ्राइड ऑनियंस डाल लेते हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगी। यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, उसमें मैं 1 पाव के करीब जो है दही डाल दूँगी और फिर मैं वही फ्राइड ऑनियंस इसी में ऐड कर दूँगी। दोनों को मैं एक साथ ब्लेंड कर दूँगी और फिर मैं इसको चिकन में ऐड कर दूँगी। इसमें बस आपको एक ही बात का ख्याल रखना है कि प्याज को हम ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट ब्राउन ही इसको रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ब्लेंड होने के बाद इसका कलर बिल्कुल लाइट ब्राउन सा ही आया है और यही कलर जो है हमें चाहिए, ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर हमें नहीं चाहिए। अगर प्याज ज़्यादा डार्क ब्राउन होती तो इसका कलर भी ज़्यादा डार्क ब्राउन होता। बस इसी बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मिक्सचर का कलर, और बस यही कलर क्रीमी चिकन कोरमे के लिए परफेक्ट है। इसी से कोरमे के लुक रिच और क्रीमी लगेगी। तो जब इसका दही वाला पानी अच्छे से ड्राई हो गया फिर मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया ताकि चिकन प्रॉपर्ली गल जाए। बस इसको लो फ्लेम पर रखा और आटा मैंने गूंद कर रख दिया था, तो जल्दी से मैंने पेड़े बनाना भी शुरू कर दिए और उसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिए। तो बस इसी तरह फिर मैंने किचन के छोटे मोटे काम निपटाए और साथ साथ चिकन को भी देखती रही, इसमें चमचा भी चलाती रही। तो बस इसी तरह एक साइड पे कुकिंग चल रही थी और दूसरी साइड पे मैं किचन को भी मैनेज कर रही थी। इसी तरह की रूटीन को कहते हैं मल्टीटास्किंग, जब एक वक्त में मल्टीपल काम स्मूथली चल रहे हों बिना स्ट्रेस की। और वैसे भी किचन में हम काम करते रहते हैं तो एक अच्छी आदत है कि हाथ के हाथ ही सारा काम मैनेज कर लिया जाए। पहले मैं भी ऐसे ही करती थी। कुकिंग के दौरान अगर मुझे कटिंग वगैरह करनी होती तो प्लेट और छुरी को मैं सिंक में ही रख देती और इस तरह
रोज़ाना ढेर सारे बर्तन जमा हो जाते, फिर दिल भी नहीं करता था कि इन्हें धो दूँ और एक साथ धोने से मेरे कमर में शदीद दर्द स्टार्ट हो जाता। लेकिन अब मैंने अपना तरीक़ा चेंज कर लिया है। अब तो अगर एक चम्मच भी गंदा हो जाए ना तो फ़ौरन से मैं उसको हाथ के हाथ ही धो लेती हूँ। अब बहुत उलझन होती है मुझे कि बस हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ हो, तो बस इसी तरह खाना भी ईज़िली बन जाता है, किचन भी क्लीन होता है और सबसे बड़ी बात माइंड भी रिलैक्स फ़ील करता है। यकीन कीजिए 12 बजे तक मैंने अपने सारे काम कंप्लीट कर लिए थे। बस फिर मैंने तिलावत की, हस्बैंड मस्जिद चले गए नमाज़ पढ़ने, मैंने भी फिर नमाज़ अदा की और पहले मैंने फ्रिज में बना के रख दिए थे सेट होने के लिए, तो बस फिर मैंने रोटी बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, लास्ट में मैंने इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में जायफल और जावित्री ऐड की, इससे कौरमे की खुशबू लाजवाब हो जाती है। और घर की मलाई भी थोड़ी सी ऐड कर दी। मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लिया और लो जी, मज़ेदार क्रीमी चिकन कौरमा रेडी हो गया। फिर हमने खाना खाया और छुट्टी के दिन मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि खाना मैं हस्बैंड की पसंद का ही बनाऊँ ताकि दिन उनके लिए एक्स्ट्रा स्पेशल बन जाए। वैसे भी छुट्टी वाले दिन मैं कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करती रहती हूँ। शाम की चाय के साथ भी कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ कि ये बनाऊँ वो बनाऊँ। तो बस फिर खाना खाने के फ़ौरन बाद ही मैंने वो सारे बर्तन धोए और साथ ही सिंक को भी चमकाया, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अब तो मेरी आदत ऐसी हो गई है कि जब तक चीज़ों को प्रॉपर क्लीन और चमका ना दूँ सुकून ही नहीं मिलता। और ये सब करने के बाद एक अलग ही खुशी मिलती है, दिल बहुत हल्का हो जाता है। आज मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि किस तरह मैं विदाउट ट्राइपॉड अपनी वीडियोस शूट करती हूँ। बस छोटे-छोटे जुगाड़ से ही जो है मैं अपनी शूट्स को परफेक्टली मैनेज कर लेती हूँ। असल चीज़ होती है दिल में जज़्बा, अगर एक दफ़ा इरादा कर लो कि हाँ ये काम मुझे करना ही है तो आइडियाज़ खुद ब खुद आपके माइंड में आती रहती हैं और इसी जज़्बे से हर काम पॉसिबल बन जाता है। इसी तरह मेरे पास भी ना ही कोई अच्छा महंगा मोबाइल है और ना ही मेरे पास कोई ट्राइपॉड है, बस इसी से मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ। और मेरा मोबाइल भी ओल्ड वर्जन का है, इन्फिनिक्स का है, लेकिन बहुत ओल्ड। और बस इसी तरह शुरू में मुझे भी वीडियो शूट करने में बहुत मसला होता था, समझ ही नहीं आता था कि मैं मोबाइल को कहाँ सेट करूँ। फिर एक दिन घर में पड़ा हुआ है लकड़ी का टुकड़ा देखा और आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसी से अपना सेटअप बना लूँ, और देखो इसी छोटी सी जुगाड़ ने मेरी वीडियो शूटिंग का प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया। इसके साइड्स पे छोटी-छोटी सी लकड़ियाँ लगी हुई है जो मेरे मोबाइल को सपोर्ट करती है। मैं इसी से अपनी वीडियो शूट करती हूँ और बस इसे मैं किसी डब्बे के ऊपर रख देती हूँ और जिस एंगल से मुझे वीडियो शूट करनी होती है उसी हिसाब से मैं इसकी सेटअप को एडजस्ट करती रहती हूँ और आराम से हर एंगल से वीडियो शूट हो जाते हैं। और कभी मुझे हाइट चाहिए हो तो इसको भी मैं मैनेज कर लेती हूँ, इसे किसी भगोने के ऊपर रख देती हूँ और फिर आराम से जो है वीडियो शूट हो जाती है। अब कभी मेरी गलती से मोबाइल गिर जाता है और ऑब्वियसली प्रॉपर ट्राइपॉड तो है नहीं, एक सिंपल सा जुगाड़ ही है, तो बस यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है ताकि वीडियो भी परफेक्ट आए और मोबाइल भी बचा रहे, वरना ना वीडियो बचेगी और ना ही आपका मोबाइल। कई दफ़ा मेरा मोबाइल भी इसी तरह गिर चुका है, अब तो थोड़ा सा टूट-फूट भी किया है। अभी रिसेंटली भी मेरी गलती से गिर गया क्योंकि जल्दी में मैं नीचे तवा रखना भूल गई थी और एक ऐसा बर्तन चूल्हे पे रख दिया जो स्लिप हो गया और मोबाइल सीधा नीचे गिर गया। ये तो खैर मेरी गलती थी, वरना हॉनेस्टली ये जुगाड़ बहुत यूज़फुल है। अगर आपके पास भी ट्राइपॉड नहीं है तो इसी तरह आप भी अपनी वीडियो शूट कर सकती हो, बस थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। सच कहूँ तो एक वीडियो बनाने के लिए हम क्रिएटर्स बहुत स्ट्रगल करते हैं, इसीलिए मेरी प्यारी बहनों इस मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। आपकी सपोर्ट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और दिल से खुशी होती है। तो बस इसी तरह जब मुझे बर्तन धोने होते हैं या मुझे कुकिंग करना होता है या ऐसे ही स्लैब पे मुझे कुछ करना होता है तो उसी हिसाब से मैं मोबाइल को एडजस्ट कर लेती हूँ, उसी हाइट से जो है मैं मोबाइल को मैनेज कर लेती हूँ और बस अपनी वीडियोस शूट करती हूँ। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही से शूट हो रही है, बस मोबाइल का आप लोगों ने ख्याल रखना होता है। अब तो खैर मुझे आदत हो गई है, लेकिन अब वीडियो बनाने के चक्कर में जल्दी में ही मैं जो है नीचे तवा रखना भूल गई थी। ये तो खैर पहले की शूट है जो बाद में मैं इस वीडियो में ऐड कर रही हूँ, लेकिन गिरने के बाद से अब पता नहीं मोबाइल को क्या हो गया है, बार बार ऑन ऑफ हो रहा है। और अब मैं इस वीडियो को हस्बैंड के मोबाइल से शूट कर रही हूँ, तो बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारा असली सपोर्ट है। तो बस फिर मैंने शाम की चाय बनाई और मैं हमेशा चाय के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती हूँ। तो बस एक साइड पे मैंने चाय रख दी और दूसरी साइड पे आज मैं बनाऊँगी सेवइयाँ। मैं चाय में पहले ही सब कुछ एक साथ डाल लेती हूँ, पानी, दूध, पत्ती वगैरह सब कुछ। इस तरह चाय जल्दी भी बन जाती है और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी होती है। जब तक चाय अपने आप बनती रहेगी तब तक मैं दूसरी साइड पे सेवइयाँ बना लेती हूँ।
तो सेवइयाँ बनाते वक्त हमें एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है और बार बार इसमें चम्मच चलाना पड़ता है कि वो जले ना। लेकिन बस इसी तरह दोनों चीज़ें साइड बाय साइड आराम से बन जाती हैं। तो बस इसी तरह पहले मैं चाय में सब कुछ एक ही साथ डाल दूँगी, फिर दूसरी साइड पे मैं सेवइयाँ बनाना शुरू कर दूँगी, तो चाय फिर अपने आप बनती रहेगी। तो बस यही होती है मेरी मल्टीटास्किंग ट्रिक्स। हर किसी का जो है सेवइयाँ बनाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ कि पहले तो मैं सेवइयों को अच्छे से क्रश कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़े से ऑयल में सेवइयों को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ और फिर उसके बाद उसमें चीनी डाल के मज़ीद चंद सेकंड के लिए फ्राई करने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। जब पानी अच्छे से ड्राई हो जाता है तो सेवइयाँ भी हमारी रेडी हो जाती हैं। तो आप लोग किस तरह से बनाते हैं सेवइयाँ मुझे ज़रूर बताइएगा, और कौन कौन है जो शाम के चाय के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर बनाता है। और लास्ट में बस मैंने इसके ऊपर क्रीम डालकर सर्व किया और साथ में मैंने बिस्किट भी ले दिए। शाम के चाय के बाद बस मैं बिल्कुल फ़ारिग हो गई, क्योंकि रात के लिए भी खाना बच गया था और आटा भी था, तो फिर मैं बिल्कुल सुकून से बैठ गई। और मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इंजॉयबल रही होगी। बस इसी के साथ मैं एंड करती हूँ अपनी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर ब्यूटीज़, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।